लोकसभा सीटों की श्रृंखला में हम बात करेंगे उस संसदीय क्षेत्र की जहां के बाई इलेक्शन परिणाम ने न सिर्फ सूबे में बल्कि पूरे देश की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर लोकसभा सीट की, जहां पे कि पिछले 65-67 सालों में आधे समय तक गोरखपुर मठ का ही कब्जा रहा है। लेकिन बाई इलेक्शन ने ऐसा चुनाव परिणाम दिया कि नई बहस होने लगी कि क्या वहाँ पे योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व खत्म हो गया है। अब इस बार क्या चुनाव वहाँ पे समीकरण बन रहा है 2019 के चुनाव में, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जो बाई इलेक्शन हुआ पिछले साल के शुरुआत में मार्च अप्रैल में, वहाँ पे 2 बाई इलेक्शन हुए थे। 2 लोग सांसद होते हुए चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूपी में बने थे, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य। और दोनों की वजह से गोरखपुर और फूलपुर सीट खाली हुई। और ठीक 1 साल बाद मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश असेंबली का इलेक्शन हुआ था और ठीक 1 साल बाद 2018 में ये दोनों बाई इलेक्शन हुए। और इन दोनों सीटों के परिणाम ऐसे आए कि ये सीटें बीजेपी के खाते से चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि ये बहस शुरू हो गई कि यदि सपा और बसपा मिल जाए तो बीजेपी को हराना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इन दोनों सीटों पे सपा के कैंडिडेट को बीएसपी ने समर्थन दे दिया था, जिसकी वजह से ये चुनाव बीजेपी हार गई। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीजेपी को सेटबैक लगा और नई बहस होने लगी। अब 2019 का चूंकि आम चुनाव ड्यू है, इसलिए अब बात हो रही है कि क्या गोरखपुर अपना फैसला बदलेगा 1 साल पहले जो डिसीजन लिया गया था, या फिर वहाँ पे नया समीकरण बनेगा। क्योंकि इस बार भी एसपी बीएसपी ने जो है वहाँ पे गठबंधन कर लिया है पूरे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। इसको लेकर के मंथन हो रहा है। अब जरा वहाँ का समीकरण समझिए। वहाँ पे जो 5 विधानसभा की सीटें हैं, कैपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा, वैसे तो इन 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और यदि आप मतदाताओं की बात करें और वहाँ पे जो इक्वेशन है जाति उसकी बात करें तो 19.5 लाख के आसपास वहाँ पे वोटर्स हैं। और जो 2 विधानसभा की सीटें हैं वहाँ पे पिपराइच और गोरखपुर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा निषाद मतदाता हैं। और इसके अलावा मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत भी इन 5 विधानसभाओं में हैं। इसीलिए सपा ने क्या किया था कि बाई इलेक्शन में जो है निषाद को उतारा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो योगी आदित्यनाथ वहाँ पे 2014 के चुनाव में 5,39,000 वोट पा करके लगभग 3,12,000 वोट से जीते थे। वही जब 2018 का बाई इलेक्शन हुआ तो प्रवीण कुमार निषाद जो एसपी के कैंडिडेट थे और बीएसपी ने उनको सपोर्ट किया था, वो 4,56,000 वोट लेकर के जीत गए। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उपेंद्र दत्त शुक्ला, उनको केवल 4,34,000 वोट मिले। इस तरह से जो है वो ये सीट निकालने में एसपी जो है कामयाब हो गई थी। अब यदि उसके पहले की बात करें कि इस 2019 में अब क्या होगा, तो इस बार भी सपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया और बीजेपी के घेरने की रणनीति बनाई है। और योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि जो एक बार गलती हो गई वो गलती दोहराने ना पाएँ और किसी तरह से ये सीट उनके हाथ से निकलने ना पाए। जहाँ तक इतिहास की बात है, अभी तक 16 लोकसभा चुनाव हुए हैं और 2 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से कि 7 बार कांग्रेस यहाँ से जीती है, 6 बार निर्दलीय जीते हैं, 2 बार हिंदू महासभा, 1 बार भारतीय लोक दल जीत की है और सपा 1 बार जीती है। यही पिछला वाला बाई इलेक्शन जो हुआ था। और पिछले 65-67 साल में वहाँ पे कुल जो वर्चस्व रहा है वो जो गुरु गोरखनाथ का वहाँ पे मठ है, जिसके महंत हैं, ये गुरु गोरखनाथ का मंदिर जो है उसके योगी आदित्यनाथ हैं। तो दिग्विजयनाथ से लेकर के अवैधनाथ से लेकर के और योगी आदित्यनाथ तक लगभग 32-33 साल ये वहाँ से सांसद रहे हैं। और 1989 के बाद इसी मठ का ही वहाँ पे प्रतिनिधि कोई ना कोई रहा है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सपा जा कर के वहाँ से जीती है। उसके पहले 2-3 चुनावों में बेशक कांग्रेस से वहाँ पे जीती थी, लेकिन बाद के दिनों में जो है धीरे धीरे जो है मठ ने अपना वहाँ पे वर्चस्व बनाया। हालांकि 77 में भी वहाँ पे भारतीय लोक दल के हरकेश बहादुर जीते, जब बीच में आधी आई उससे थोड़ा प्रभावित हुआ। लेकिन 1989 के बाद सीधे जा कर के 2018 के बाई इलेक्शन में ये सीट जो है विपक्ष छीन पाया। इस बार भी पूरी घेराबंदी की जा रही है। ये प्रतिष्ठा का सवाल है योगी आदित्यनाथ के लिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी किसी भी पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया
किया है, क्या यहाँ से किसको उतारा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूर्वांचल में ब्राह्मण और ठाकुर का भी काफ़ी वहाँ पे रिफ्ट रहता है। तो बताते ये हैं कि योगी आदित्यनाथ की मर्जी के बगैर वहाँ से किसी ब्राह्मण को टिकट दे दिया गया था उस सीट से उपेंद्र दत्त शुक्ला को, इस वजह से भी फर्क पड़ा था, कार्यकर्ता भी नाराज थे। तो इस बार 2019 के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व की कोशिश होगी कि किसी तरह से जो पुरानी गलती हो गई है उसे न दोहराया जा। 50% प्लस जो है वोट पाने की चुनौती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।